अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी प्यारी बहनों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके कमेंट्स पढ़कर इंतहाई खुशी हो रही होती है जब भी आप लोग कमेंट करते हैं। और जो लोग कमेंट नहीं करते और मुझे पर्सनल में आके कमेंट कर रहे होते हैं, काइंडली वो भी यहीं पर ही आके कमेंट किया करें, वहां पे भी मुझे खुशी होती है। मगर यहाँ पर आप कॉमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है जी। सब्सक्राइब कर दें जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, और जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है वो लाजमी जो है फुल व्लॉग देखा करें, एंड तक देखा करें। हो सकता है कि आपको भी मुझसे कुछ सीखने को मिल जाए। और सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। कभी आप कहीं पर किसी के पास जाकर सीखते हैं, कोई आपको आकर सिखाता है। ठीक है, यानी आप सीखते ही रहते हैं। और सीखने के लिए वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करने के लिए चाहे आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। ठीक है, तो ये जो है ना प्रोसेस, ये कभी भी खत्म नहीं होता है सीखने का। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये हमें तो सब कुछ आता है, भाई हम तो मास्टर हैं, हमें सब कुछ बताया, हमें ना बताओ हम ये हम वो। और हमने अपने ट्रैक से नहीं हिलना, हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं हम उसी ट्रैक पे रहेंगे, हमने इस ट्रैक से नहीं हिलना। आपको हिलना पड़ता है अपने ट्रैक से, अपने ट्रैक से हिलकर ही कुछ हासिल करना पड़ता है। आपने कभी ट्रेन में सफर किया है और ट्रेन में सफर करने के दौरान कभी आपको मौका मिला या कभी आपका इत्तेफाक हुआ कि आपने ट्रेन की पटरियों पे गौर की है, तो ट्रेन की पटरियां भी जो है ना वो एक रास्ते पे जा रही होती हैं, सीधी सीधी नहीं जा रही होती। वो सीधी सीधी जाते जाते उसका कभी दाएं होता है और कभी बाएं भी उसमें जो है ना की पटरियां लगी होती हैं। जो मास्टर होता है ना, जो उसको चला रहा होता है, अब उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ट्रेन मास्टर ही कहेंगे ना। हाँ, तो वो जो चला रहा होता है ना, तो वो उसको पता होता है मैंने किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि उसने किस रास्ते पर जाकर अपनी मंजिल को हासिल करना है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। ये अच्छा रास्ता बुरे रास्ते की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ दाएं और बाएं की, कि आप अपने ट्रैक से हिलें। यानी अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, आपके पास कोई भी तालीम है, कुछ भी है, लेकिन आप हुनर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है बस आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, दिमाग इस्तेमाल करना है और अपना हुनर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास हुनर भी नहीं है ना, तो आप सीखें उस चीज़ को। अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है तो आप उसको सीखें। ठीक है, अगर कोई किसी से नहीं सीखना, आप खुद से अपने दिमाग को लड़ाएं कि भाई मुझे ये चीज़ क्यों नहीं है। क्वेश्चन मार्क जो दिमाग में उठता है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, कहते हैं कि जो बच्चे सवाल कर रहे होते हैं ज़्यादा, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपके दिमाग में कोई सवाल उठे तो उसकी रिसर्च करें, उसको जांचने की कोशिश करें, उसकी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। मैंने असल में ट्रैक पे से हिलने के लिए इसलिए बोला ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमारी मंजिल क्या है, हमें उस ट्रैक के ऊपर चलकर ही पता लगेगी। दाएं वाले ट्रैक को देखें, बाएं वाले ट्रैक को देखें। बाएं से नहीं मिल रही है तो दाएं वाले को देख लें, दाएं से नहीं मिल रही तो सीधा देख लें। ठीक है, मतलब पीछे नहीं देखें आप। ठीक है, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है ना अब हमने। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है हम भी नहीं देखेंगे पीछे मुड़कर, सही है। हम भी आगे आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट लाजमी चाहिए, और वो ये सपोर्ट होगी कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और शेयरिंग लाजमी किया करें, ताकि आगे से आगे जो है मज़ीद लोगों को भी सीखने का कुछ मौका मिल सके। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में ऐसी बातें शेयर करूँ, ऐसी चीज़ें बताऊँ, ऐसा कुछ करूँ, बात करूँ जिससे किसी को फ़ायदा हो। ठीक है, हो सकता है कि मेरी वो बातें बहुत सारे लोगों को बेमायनी लग रही हों, लेकिन कुछ लोगों को बामायनी लग रही हों। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मायनी रखती हों और उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा पता हो और वो कहे कि ये क्या बोली चली जा रही है, इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको पता ही कुछ नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे एक टीचर हुआ करते थे, मुझे बात करते करते आप लोगों से उनकी भी याद आ गई है। वो इंग्लिश पढ़ाते थे, मैं मैट्रिक में थी तब, और वो कहते थे कि कोई बेवकूफ़ भी बात कर रहा हो ना, तो उसकी भी बात को गौर से सुन लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसकी बात में एक ऐसी बात हो, वज़नी बात हो, कि शायद आपका दिमाग खोल दे। ठीक है, तो बेवकूफ़ पे हंसो नहीं, किसी पर भी आप हंसो नहीं, बस उसकी बात को गौर से सुनो, शायद आपको कोई भी चीज़ सुनने को मिल जाए। तो ये मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ बात जो कहते हैं कि मुझे अपने ही ट्रैक पे चलना है, मुझे किसी से भी कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है और मुझे सब कुछ आता है। हमें कुछ भी नहीं आता है, हम सब
सीखने के प्रोसेस में। जब तक हम इस दुनिया में है ना, हम सीखने के ही प्रोसेस में हैं। जैसे कि मैंने ये दाल बनाना सीखी है और मुझे हालांकि बहुत अच्छी आती है दाल बनाने में, कहूँ कि मुझे तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन मेरे पास एक रील चल रही थी तो मैंने उस रील को जो है वो फॉलो किया और ये बनाने की बड़ी कोशिश की आज, ठीक है। लेकिन जब जनाब मैं ये बनू के फारिग हुई ना, तो मुझे ये पता लगा कि आज जुम्मा है और जुम्मे को तो बनती है दाल नहीं, ठीक है। यानी कुछ स्पेशल बनाना चाहिए था मुझे और मैंने बना ली दाल। तो मेरे वाले साहब आए और मैंने उनसे कहा कि मैंने दाल बनाई है, दाल माश आप खा लेंगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि आजकल उनको दाल जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही खाने में, क्योंकि गर्मी की वजह से ना दाल इस तरह की अच्छी नहीं लग रही है। तो क्योंकि मैंने रेसिपी देखी थी और मेरे मुंह में आ रहा था पानी कि मैं भी इस तरह की दाल ट्राई करूंगी, और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही थी और वाकई में ये बहुत मज़े की बनी है दाल। अगर आप इसको रेसिपी को भी मेरी बातें सुनते सुनते फॉलो करेंगे तो ये अच्छी ही बनेगी। हुआ ये कि मैंने जो है इस दाल को एंड तक आपको नहीं दिखाया है, बस एंड यही था इसका, जब दाल मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी दही डालकर, तो बस यही था इसका एंड। लेकिन उसके अंदर मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया और बाद में जो है मैंने कटा हुआ जूलियन कट जो है अदरक भी शामिल किया था। वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे वाले साहब ने जब मुझे कहा ना कि भाई मैंने दाल नहीं खानी है, मुझे चावल चाहिए, तो चावल बनाओ, तो मैंने उनको कहा कि तहारी बना लूँ आलू की, तो कहते नहीं। मैंने कहा फिर पुलाव बना लूँ? हाँ जी पुलाव बना लें। तो जी हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन पुलाव ही बनता है। तो अब मुझे बताएं कि मैं आपको रेसिपी दूं तो कैसे दूं, ठीक है। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, पहले तो ये हुआ करता था हमारे बचपन में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जुम्मे के दिन या तो कौरमा बना करता था स्पेशल, या फिर बना करती थी बिरयानी, या संडे को बिरयानी बना करती थी हमारी वालदा, बनाया करती थी। अब जो है वो हर आए दिन जो है वो इतने मज़े मज़े के खाने आ गए मार्केट में, यूट्यूब पर, ठीक है जी, कि आप जो है ना बिरयानी को तो ऐसे लेते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। तो खैर जी बिरयानी की और पुलाव की रेसिपी मैंने जो है वो नहीं शूट की। मैंने बनाया था मटन पुलाव बनाया था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया उसको। मैंने कहा फिर कभी इंशाअल्लाह दिखाऊंगी, ठीक है। और जी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट थी मेरी। और यहाँ पर जो है मैंने फिर क्लीनिंग कर ली बाद में, नमाज वगैरह पढ़ कर क्लीनिंग करने के बाद जो है फिर मैंने फातिमा के लिए फ्राइज़ बनाए, क्योंकि असर का टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो वही ना मैंने आपको बात बताई थी कि सुबह होती है और शाम होती है, शाम होती है फिर रात होती है, हमारा दिन गुजरता ही रहता है और रात हो जाती है किचन के अंदर, ठीक है। अच्छा अभी तो हम पाकिस्तान में, जब मैं सऊदीया में रहती थी ना तो तब भी वहाँ पर भी यही हाल था। तो मैं ना फ्रीज़र में कुछ ना कुछ बना के जो है वो रख लिया करती थी। वहाँ तो थ्रू आउट एसी चला करते थे, वहाँ कोई लाइट जाने का सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आप एसी में रहते हैं फुल टाइम। और जो है आपकी लाइफ लग्जरी उस तरह की होनी है जिसकी होती है और जिसकी नहीं होती है उसकी भी होती है। वो ऐसे कि हर वक्त आपके उसमें एसी चल रहा होता है, किचन तक में एसी होता है, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि गर्मी क्या चीज़ है, क्या बला का नाम है। तो बहरहाल जब से हम पाकिस्तान आए तो हमें जो है वो गर्मी का एहसास ऐसा लगता है कि जैसे हम हमारी ज़िंदगी बहुत पता नहीं किस तरह की हो गई, या पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ना शुरू हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में गर्मी इस तरह ही पड़ती थी, अब और इसलिए हो गई कि लोगों के घरों में सोलर पैनल लग गए हैं, तो उसने जो है ना सूरज की छांव को इतनी तेज़ी से खींचना शुरू किया है कि जिनके घरों में सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए हैं उनको तो वैसे ही तंदूर में रहते होंगे, वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। जो लोग सोलर पैनल में रहते हैं ना उनके घर में भी गर्मी रहती है, ठीक है जी। बहरहाल किचन में तो रहती है ना। अब सोलर पैनल जो है वो हर जगह नहीं आप यूज़ कर सकते उसका, कि आपने एसी किचन में भी लगा लिया। तो बहरहाल यहाँ पर जो है बातें करते करते जो है हमारी चाय भी बन गई थी, फ्राइज़ भी बन गए थे, चाय भी शाम की और इंजॉय किया। आज मैंने ज़रा लॉन्ग सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया। मुझे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से, मैं अपने दिल की भड़ास ऐसा लगता है निकालती हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें और भी करती रहूँगी। आप लोग ने साथ दिया तो ज़रूर, और सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी क्या करें कि आपको मेरे व्लॉग, मेरी बातें, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।